हेलो दोस्तों, आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत है और मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखाड़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन अखाड़ों का क्या इतिहास है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्या है। हालांकि ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखाड़ा परिषद ये सब या तो कुंभ मेले के समय में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इन अखाड़ों ने जोर शोर से भाग लिया था और अभी राम जन्मभूमि के पक्षकार निर्मोही अखाड़ा हैं। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखाड़ों के चर्चा में आने का कारण है कि बहुत दुखद घटना के तहत नरेंद्र गिरी ने अपने मठ में आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद काफ़ी चर्चा में है। इसी कारण दोस्तों इस पर यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको कुछ जानकारी मिल जाए। दोस्तों, अखाड़े हिंदू धर्म की मठ की तरह होते हैं। प्रारंभ में 4 अखाड़ों का वर्णन है। जो 4 अखाड़े थे वे आपसी विवाद और मतभेद के कारण खंडित हो गए और कुल 13 अखाड़ों में बंट गए। ये अखाड़े अपने अपने शिष्यों को दीक्षित करते हैं, यहाँ तक कि हथियार, तलवार, वर्तमान में बंदूक चलाना तक भी सिखाते हैं और शास्त्रों में भी उन्हें निपुण करते हैं, ताकि कभी हिंदू धर्म खतरे में आए तो ये उनकी रक्षा कर सकें। तो सभी अखाड़े अपने अपने नियमों, अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को दीक्षित करते हैं। दोस्तों, एक मिथ है इन अखाड़ों के बारे में कि जब गंगा धरती पर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो धरती पर आने पर अपवित्र हो जाएगी, तो उन्हें पवित्र करने का बीड़ा इन्हीं अखाड़े के लोगों ने उठाया, इन्हीं हिंदू धर्म के मठों ने उठाया। इसीलिए जब शाही स्नान होता है हरिद्वार के कुंभ मेले में, प्रयागराज के कुंभ मेले में, नासिक के कुंभ मेले में या उज्जैन के कुंभ मेले में, तब ये लोग वहाँ भारी संख्या में जमा होते हैं। ये अखाड़े वहाँ इकट्ठा होते हैं और ये अखाड़े इकट्ठा होकर वहाँ शाही स्नान करते हैं ताकि वो गंगा को पवित्र कर सके। उधर आम लोगों के बारे में ये धारणा है कि यदि कोई कुंभ मेले में स्नान करे तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, वे पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, इन अखाड़ों के बारे में कहा जाता है कि इन अखाड़ों का निर्माण सदियों पहले हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन अखाड़ों का निर्माण किया था। हालांकि इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जब उस समय बौद्ध धर्म प्रसारित हो रहा था तो उसके प्रसार को रोकने के लिए भी इन अखाड़ों का निर्माण किया गया। जो लोग शास्त्र से नहीं माने उन्हें शस्त्र से मनाया गया, हथियारों से मनाया गया। इसलिए इन अखाड़ों के शिष्यों को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें तलवार, डंडा, कुश्ती, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। इसके अलावा धार्मिक ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है। कुछ अखाड़े दोस्तों हैं जिसमें आवाहन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये सब अखाड़े प्रमुख हैं। जिसमें निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि निर्माण का पक्षकार भी है। जो अभी राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम जन्म मंदिर का, उसके पक्षकार भी हैं। दोस्तों, ये आमतौर पर जो 13 अखाड़े हैं वो 3 समूहों में बटे हुए हैं। वैष्णव धर्म के उपासक समूह हैं एक, उन्हें वैष्णव अखाड़ा कहा जाता है। शैव धर्म के उपासक जो अखाड़े हैं उन्हें शैव अखाड़ा कहा जाता है। और कुछ उदासीन अखाड़े हैं। एक ग्रुप उदासीन अखाड़ों का है जो गुरु नानक को बहुत मानते हैं और वो पंचतत्व के सिद्धांत पर अग्नि, जल, पवन, वायु, आकाश के सिद्धांत को मानते हैं। चूँकि दोस्तों ये अखाड़े हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर अपने आप को मानते हैं, इसीलिए 1565 ईस्वी में मधुसूदन शास्त्री ने इन अखाड़ों का शस्त्रीकरण कर दिया। इन्हें एक फोर्स की तरह डेवलप किया, क्योंकि उस समय इस्लाम अपने चरम पर था और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मधुसूदन शास्त्री ने इन अखाड़ों के शिष्यों को एक सेना की तरह विकसित करने का कोशिश किया और उन्हें हर प्रकार की वो ट्रेनिंग दी जिनसे वो युद्ध में भाग ले सके, लड़ सके और अपने धर्म की रक्षा कर सके। इसलिए उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई मधुसूदन शास्त्री के समय में। तो दोस्तों, मैं कभी कुंभ मेले पर भी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अभी वर्तमान में इन अखाड़ों का जमावड़ा कुंभ मेले में ही होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। और हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ हर 6 साल में लगता है और उस वक्त इन अखाड़ों का वर्चस्व देखने को मिलता है। ये जहाँ कहीं भी होते हैं
कुंभ मेले में ये आके जमा होते हैं और इनका प्रदर्शन होता है। इसी प्रदर्शन के दौरान 1954 ईस्वी में इन अखाड़ों में अपने टेंट तंबू लगाने का और पहले कौन स्नान करेगा इस बात पर बहस छिड़ गया था और ये एक लड़ाई का भगदड़ का रूप ले चुका था। उस वक्त काफ़ी लोगों को चोटें आई, बहुत लोग घायल हुए और सब अखाड़े एक दूसरे से हथियारों, डंटों, लाठी के बल पर लड़े। बस उसी समय इस चीज़ का ख्याल आया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का निर्माण किया जाए ताकि इन सभी अखाड़ों को संयमित किया जाए और उनके विवादों को सुलझाया जा सके। उसी वक्त अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का निर्माण हुआ और जो अभी आत्महत्या जिन्होंने किया नरेंद्र गिरि महंत ने, वो इसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, अखाड़ों की एक्टिविटी को। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंडर में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं और इनकी आय करोड़ों में है और उनका संचालन और उनका नियंत्रण इसी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हाथों में होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।